जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले के वीडियो में आप लोग से एक प्रश्न पूछे थे कि शरीर का सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, तो उसका आंसर हम आज के वीडियो में बता दे रहे हैं और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आप लोग से एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उसका आंसर है फीमर, जो जांघ में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा हड्डी फीमर है जो जांघ में पाया जाता है। तो आज के वीडियो में लेकर के हम आए हैं 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 8.4 जो त्रिकोणमिति चैप्टर से है। ठीक है, इसका 3 प्रश्न पिछले के वीडियो में हम कर दिए हैं और यहाँ चौथा प्रश्न लेकर के आए हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे आप लोग देख लेंगे और याद कर लेंगे। प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें 4 ऑप्शन भी है। ठीक है, सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद इसका ऑप्शन से हम लोग मिला लेंगे। किताब में ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a किसके बराबर है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें आपको 9 कॉमन मिल रहा है दोनों में और आपके पास बच क्या रहा है, तो sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a। ठीक है, तो अब देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोग चलेंगे। सूत्र में देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे गुना में है 9 के साथ में, तो 9 गुने sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a बराबर क्या है, 1 है। अब यहाँ से 9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, और यही आपका आंसर। तो इसके लिए ऑप्शन आपका बी जो है, ऑप्शन बी या ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी में आपका 9 दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं इसका दूसरा प्रश्न की ओर। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न लिख दिए हैं। प्रश्न है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, देखेंगे कि यहाँ पे तो साइन और कॉस में कोई भी पद नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि tan को सेक को यहाँ से कॉट और कोसेक को साइन और कॉट के पदों, साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर दीजिए। ठीक है, ये आपका 1 का 1 प्लस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन a बटा कॉस a, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा देख लीजिए, सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा इंटू यहाँ से 1 का 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस ए, यानी कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर दीजिए, यहाँ से आप इसको भिन्न का जोड़ बना दीजिए, इसके नीचे एक करके आप इसे एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये पूरे का एलसीएम आपका हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से एक में कॉस थीटा से एक में गुना कीजिएगा तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस का प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस का कॉस कट जाएगा और यहाँ पे आपका बच जाएगा 1 पूरे का इंटू। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा माइनस यहाँ पे आपका साइन थीटा कट जाएगा और बचेगा 1। ठीक है, चलिए
अब इसका अगला स्टेप देखिएगा ध्यान से, बहुत बारीकी से देखिएगा कैसे करना है। यहाँ पे आप एक सर्व समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस पूरे को आप ए मान लीजिए, ठीक है। ऐसा कीजिए कि ये पूरे को आप ए मान लीजिए और यहाँ से इसको मान लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा आपका ए हो गया प्लस बी, एक जो है इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है, इसको बी मान लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा ए प्लस का बी और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस का बी, ठीक है। तो आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक सर्व समीकरण पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वो सर्व समीकरण आप पढ़ चुके हैं पहले, पिछले के वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका हो, चलिए इसको लिख दीजिए क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर पूरे का बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसको से गुना कर दिए। अब देखिए, अब आपके पास बन गया क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ए आपका हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे ए और बी की जगह पर साइन थीटा और कॉस थीटा था, इसलिए हम लिख दिए, और माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पूरे का बटा, ये आपका हो जाएगा क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब आप पढ़े हैं क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस में है तो आप साइन स्क्वायर थीटा को पहले भी लिख सकते हैं या कॉस स्क्वायर थीटा को पहले भी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसके बदले आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 पूरे का बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एक जो है माइनस में और एक प्लस में, तो यहाँ से कट जाएंगे और कटने के बाद आपके पास क्या बच गए, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, आपके पास बचे क्या, आपके पास बच गए 2, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसका अगला प्रश्न की ओर। चलिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न लिख दिए हैं, लिखा हुआ है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है किसका, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन से मिला देंगे। तो सेक ए को आप साइन या कॉस के पद में व्यक्त कर लीजिए और टेन ए को भी साइन या कॉस के पद में। सेक ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे, सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए, आप सेक ए को लिख दीजिए 1 बटा कॉस ए प्लस टेन ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए इंटू, इसको जस का तस रहने दीजिए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसका आप एलसीएम लेकर के बना दीजिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लस का यहाँ पे साइन ए, क्योंकि हर बराबर है ना इसलिए। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके जस्ट पिछला प्रश्न में आप देखे थे
कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे आपका क्या है, एक है, यानी कि एक का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पे क्या है साइन, तो यहाँ पे साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या है आपका कॉस ए, बटा में आपका कॉस ए। अब चलिए इसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ पे एक हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए, ठीक है। अब देखेंगे उस सूत्र के द्वारा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। देखिए कहीं है, नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तो बराबर में 1 है। यदि आप इसको लिख सकते हैं कैसे कि इस साइन को उधर लेके चल जाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आपका हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो इसके बदले में आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉस जो है से कितना है, 2 गो है, यानी कि कॉस ए गुने कॉस ए और बटा में क्या है कॉस ए है। तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया और आपके पास क्या बच गया, कॉस ए, ठीक है बच्चों। और कॉस ए आपका क्या हो गया, आंसर। ऑप्शन में देख लेते हैं, आपका ऑप्शन हो गया डी। तीसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल सही है। चलते हैं इसका चौथा प्रश्न की ओर। यहाँ पे चौथा प्रश्न लिख दिए हैं, लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ठीक है। देख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, इस सूत्र में देख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, यहाँ से सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पे सेक हो गया, यहाँ पे कोसेक हो गया, तो सेक को आप लिख सकते हैं क्या, साइन और कॉस के पद में सेक को क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, यानी कि इसका हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए पूरे का बटा। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, यानी कि 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे पहला गुने चौथा और दूसरा गुने तीसरा कैसे होता है, देख लीजिए 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बटा 1। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ए आपका साइन स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए को गुना करेंगे ए से तो आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर, देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो यहाँ देखिए आपका साइन ए बटा कोस ए बराबर दिया हुआ है टेन ए, तो इसके बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका टेन स्क्वायर ए, और यही आपका हो गया आंसर। इसको आप ऑप्शन से मिला लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो मैथ के प्रश्न में बस इतना ही, और आज का जीके का प्रश्न आपके लिए है। आज का आपका प्रश्न है कि बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है, उस देश को स्वतंत्र देश की मान्यता कब दिया गया था। इसका आंसर आपको फट से कमेंट बॉक्स में देना है, और इसका आंसर जानने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फील्डर से। तब तक के लिए जय हिंद।